अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारका सीखने की हम कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हक़ बात मुझे कहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की सुन्नत की तरफ आने से पहले एक मुख्तसर सी बात मैं आपको समझाऊँ कि सुन्नत पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई एक आइकॉन होता है। देयर इज़ समवन जो अपने आप को वो पर्सन कहता है कि ये चीज़ मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, ये बंदा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन। तो मुसलमान के लिए कौन है? तो कुरान से सवाल पूछते हैं हम कि मुसलमान के लिए इंस्पिरेशन कौन है, मुसलमान के लिए वो आइकॉन कौन है, मुसलमान किसको देखकर फॉलो करे। अगर मुसलमान को कुछ करना है तो वो किसको देखे? तो कुरान शरीफ जवाब देता है सूरह आज़ाब आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों के लिए रोल मॉडल कौन है? मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हमारे आका सरवर कौनैन मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को अपनाना। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारे लिए रोल मॉडल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप जानते हैं सुन्नतों पर अमल करने से आखिरत में तो फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में भी आपको फ़ायदा मिलता है। और ऐसी कई सारी रिसर्च है, अगर मैं उसको डिटेल्स में जाऊँ तो आप हैरत में पड़ जाओगे। ऐसी कई सारी डिटेल्स है, ऐसी कई सारी रिसर्च है कि जब वो प्रूफ किया गया, हुजूर की सुन्नतों को रिसर्च किया गया, उस पर जांच पड़ताल की गई, साइंसदान ने उसके ताल्लुक से कुछ रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये सुन्नतें कितने फ़ायदेमंद हैं। और अक्सर साइंसदान ने कहा कि हमको इसको यूज़ करना हमारी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बातें सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक छोटी सी सुन्नत पर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कहने में ये छोटी है, लेकिन जब अमल करने आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपके हेल्थ के लिए भी ये फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी आखिरत के लिए तो ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो आइए पानी पीने की सुन्नत के ताल्लुक से कुछ हम जानते हैं। यूँ तो नॉर्मली हम पानी सब लोग पीते हैं, पानी तो इंसान के लिए ऑफकोर्स ज़रूरी है, तो पानी तो हम पीते हैं। बट अगर पानी को हम हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए पिए तो वो पानी पीने में भी अल्लाह ने सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर हम सुन्नत पर अमल कर पानी पिए तो वो पानी पीना भी बेकार नहीं होगा, बल्कि वो पानी पीने में भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर की सुन्नत पर अमल कर पानी पीने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें। अब नॉर्मली तो आप जानते हैं कि पानी किस तरह से पीना है, सुन्नत क्या है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ के ताल्लुक से इल्म नहीं रखते, जानते नहीं कि हाउ टू डू दिस थिंग, या फिर जानते हैं पर अमल नहीं करते। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि पानी पीना है, किस तरह से पीना है, बैठ कर पीना है, सर दाब कर, ये सारी डिटेल्स उनको पता है, बट देन टू वो इसके यूज़ थ्रू नहीं है, वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर रीज़न पूछा जाए तो रीज़न ये होता है कि हज़रत मुश्किल होता है, हज़रत लोगों के सामने करना जो है शर्म महसूस होती है। तो उनके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक सवाल देता हूँ और एक हिकायत के ज़रिए या फिर एक यूँ कह लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आप तभी भी शर्माओगे? मिसाल के तौर पे, खुदा ना करे, जस्ट मिसाल के तौर पर किसी को कुछ बीमारी होगी, वो डॉक्टर के पास गया, जाने के बाद उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे हेल्थ इशू है और कुछ ना कुछ है। डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा कि तुमको बीमारी है और तुम जो है खड़े रहकर पानी नहीं पियोगे, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तुमको जो है बैठ कर पानी पीना है। अब वो गया, ठीक है, उसका जो भी इलाज करना था वो सब हो गया। अब डॉक्टर ने उसको क्या नसीहत दी कि तुमको बैठ कर पानी पीना है, अगर तुम खड़े रहकर पानी पियोगे तो तुम्हारे हेल्थ को इश्यू होगा। तो अब वो जो शख्स है, चाहे वो शादी में जाए, चाहे वो बाहर जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, अब वो बैठ कर पानी पिएगा।
अब उस शख्स से पूछा गया कि तुम बैठकर क्यों पानी पियोगे, तो वो शख्स क्या जवाब देगा? वो बोलेगा भाई खड़े रहकर पानी पियोगा तो मेरी ज़िंदगी के लिए खतरा। तो उस वक्त वो शर्म महसूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो खड़े रहकर पानी पिएगा तो उसकी ज़िंदगी के लिए खतरा है। तो क्या आपको ये नहीं पता कि अगर आप खड़े रहकर पानी पियोगे तो मेरे आका नाराज़ हो जाएंगे? ज़िंदगी किसके बदौलत मिली है? ज़िंदगी किसके बदौलत मिली है? ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदक़ात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमें ये ज़िंदगी नसीब हुई है। तो जिसके सदक़े में हमें ज़िंदगी नसीब हुई है, जिसके सदक़े में हमें चलना मिला है, जिसके सदक़े में हमें ये दुनिया मिली है, तो उनको नाराज़ करके हम ये काम करेंगे तो क्या ये दुरुस्त होगा? इसके ताल्लुक से आप सोचें। हम आगे बढ़ते हैं। पानी किस तरह से पिए? सबसे पहले पानी को बैठ कर पिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़े होकर ना पिए, तुम में से कोई शख्स खड़े होकर ना पिए, और जो भूल कर पी ले वो कै कर दे, वो उल्टी कर दे। जो खड़े रहकर अगर भूल कर भी पानी पीता है, हम तो यहाँ जानकर भी खड़े रहकर पीते हैं, क्या इस पर गौर नहीं करना है हमें? इंशाअल्लाह ताला आपसे इंशाअल्लाह ताला वादा करते हैं, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, आप भी इंशाअल्लाह ताला वादा करें कि अब से खड़े रहकर पानी नहीं पिएगी। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब पानी को ग्लास वगैरह में आप पानी लेंगे या फिर कोई बर्तन में पानी लेंगे तो उसको सीधे हाथ से पकड़े, बाएं हाथ से ना पकड़े। इसके ताल्लुक से एक हदीस शरीफ समाअत फरमाएं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए, राइट हैंड, सीधा हाथ से, और जब पानी पिए तो दाएं हाथ से पिए, क्योंकि बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। किसका तरीका? शैतान का तरीका। किससे? बाएं हाथ से खाना या पीना शैतान का तरीका। अब हमको ऑप्शन है, हमको इस्लाम के तरीके पर जाना है या शैतान के तरीके पर जाना है। ऑफकोर्स जो मुसलमान होगा वो इस्लाम के तरीका ही यूज़ करेगा और इस्लाम के तरीके पे ही वो चलना पसंद करेगा। तो इस्लाम का तरीका क्या है? सीधे हाथ से खाए, सीधे हाथ से पिए, बाएं हाथ से ना खाए, बाएं हाथ से ना पिए, ये शैतान का तरीका है। जब पानी पिए तो शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। अब इस पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो इस पे भी एक साइंटिफिक रिसर्च हुई है। यस, इस पे भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। मैं आपको डिटेल तो नहीं बता सकता क्योंकि इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी थिंकिंग देता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप इसके ताल्लुक से रिसर्च करें। तो एक साइंसदान है, उसका नाम डॉक्टर मसारो इमोटो है और उसने किताब लिखी है द हिडन मैसेज इन द वाटर। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो, गूगल पे भी आपको ये किताब मिल जाएगी। उसने पानी के ऊपर रिसर्च की है। तो उसने क्या किया, उसने हर जगह से पानी का कुछ सैंपल लिया और उस पानी का जो सैंपल लिया है उसके अंदर उसने उसके पास वो पानी के पास जो है जो सैंपल लिया उसने, उसके पास जाकर उसने कई सारी चीज़ें बोली। उसने कुछ पानी के पास जाकर बोला, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस, यू आर हॉनेस्ट, तुम अच्छे हो, तुम बहुत सच्चे हो, तुम अच्छे किरदार वाले हो, यू आर गुड पर्सन। तो इस तरह से जो अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं जिससे इंसान को खुशी मिलती है, ऐसे ऐसे अल्फाज जो है उस पानी के पास उसने जाकर बोला। फिर उसी तरह से दूसरे सैंपल जो वाटर के थे उसके पास उसने जाकर बोला, यू आर फूल, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, जिससे इंसान को अफसोस फील होता है, नाराज़गी फील होती है। ऐसे ऐसे अल्फाज कहने लगे। यहाँ तक उसने शैतान का भी नाम लिया, सैटन करके उसने नाम दिया। सैटन जो इंग्लिश में नॉर्मली बोला जाता है और उसको हम लोग कहते हैं शैतान। तो उसने शैतान का भी नाम उस पानी के सैंपल पर लिया। अब उसने दोनों सैंपल को जमाया। जमाने के बाद उसने देखा कि जिस सैंपल्स के ऊपर उसने अच्छे अच्छे नाम बोले थे, अल्फाज बोले थे, वो सैंपल्स में जो क्रिस्टल क्रिएट हुए हैं वो क्रिस्टल बहुत अच्छे क्रिएट हुए, वो क्रिस्टल रिएक्ट करने लगे थे। और जिस सैंपल पर उसने गंदे गंदे चीज़ बोले थे, जिस जैसे यू आर फूल, जो बेवकूफ़ वगैरह से जो बात की थी, शैतान का जिस पे नाम लिया था, तो उसके एकदम भद्दे से क्रिस्टल्स बन गए थे। उसने इसका इमेज भी उस किताब में दिया है कि वो क्रिस्टल कैसे फॉर्म हुए थे। तो उसने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन उसने क्या बोला कि अगर कोई पानी के ऊपर तुम अच्छी चीज़ बोलोगे तो पानी उस चीज़ पर रिएक्ट करता है, अगर तुम बुरी चीज़ बोलोगे तो उस पर वो रिएक्ट करता है। तो उसने कंक्लूजन ये दिया कि जब आप पानी पियो तो सबसे पहले पानी से थोड़ी सी बातचीत करो, अच्छी बातचीत करो। जब तुम अच्छी बातचीत करोगे तो वो पानी उस पर रिएक्ट करेगा। फिर वो जब पानी रिएक्ट जो करता है, अगर वो पानी जिस्म में जाएगा तो उससे आपके जिस्म को फ़ायदा होगा। अब ये बताए कि अल्लाह से
सबसे प्यारा नाम और कौन सा हो सकता है? क्या मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पाक में इतनी तासीर नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरे रब के नाम जो है इतना पाक नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पाक नाम, सबसे पाक ज़ात, सबसे अच्छा नाम, सबसे प्यारा नाम, ये किसका नाम है? मेरे रब का नाम है। तो जब आप शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे और फिर वो पानी पियोगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम की बरकत से आपको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। तो शुरुआत में क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ढाक कर पानी पीना है, बैठ कर पानी पीना है। जब पानी पिएंगे तो फरमाया गया कि चूस चूस कर पानी पिए। जैसे नल खोल देते हैं और गदड़ गदड़ किस तरह से पानी गिरता है, हमको इस तरह से पानी नहीं पीना है, आराम से चूस चूस कर पानी पीना है। फिर उसके बाद 3 सांस में पानी पिए, 3 सांस में पानी पिए। जब एक सांस से पानी पिए और पानी को जब आप गिलास दूर करोगे उस वक्त कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी मरतबा पानी पियोगे, फिर हटाओगे तो उस वक्त कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी मरतबा पानी पियोगे, फिर हटाओगे, फिर उस वक्त कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही पानी ख़त्म हो गया तो एक मरतबा कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी अता फरमाया। तो बस यही हमारी पानी पीने का तरीका, जो इस्लाम का तरीका है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से आदाब में सुन्नत के ताल्लुक़ से बताते हैं, फरमाते हैं, हदीसों में मिलता है। तो ये सारी जो सुन्नतें हैं पानी पीने के ताल्लुक़ से मैंने बताने की कोशिश किया। कुछ गलती खामी हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन गलती खामियों को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने वाला बनाए और हम सबको, सबसे पहले मुझे अमल करने की और आप सभी को अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला जो सुन्नतें बताई गई है आप सभी उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ज़रूर आप सभी को फ़ायदा नसीब होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।